अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। आज जो कल एक नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से। उसकी आज पहली समाअत थी। समाअत का तमाम तर अहवाल आपके साथ डिस्कस करूँगा और समाअत के दौरान एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी कि एक जो रुकन है इस बेंच के, उन्होंने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया। और इस समाअत के हवाले से इस वक्त क्या रिपोर्ट हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊं, 9 रुकनी ये बेंच है जिसकी सरबराही उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। इस बेंच में दरअसल ये मामला कैसे स्टार्ट हुआ? ये मामला इस तरह से स्टार्ट हुआ कि आज से एक हफ्ता कबल जो CCPO लाहौर हैं, डोगर साहब, उनकी जो नोटिफिकेशन आया था उनके तबादले का, उस हवाले से केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को फरीक बना के उनको बुलाया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हों और बताएं कि जो डोगर साहब हैं उनका ट्रांसफ़र क्यों किया गया है। उसके ऊपर वहीं से फिर बात छिड़ी इलेक्शन की। उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह सवाल किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन इलेक्शन में ताख़ीर, जो ताख़ीरी हरबे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को क्या उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। उसके बाद जो 2 जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जो मज़ाहिर अली अकबर हैं, वो जब उस केस के अंदर उन्होंने एक नोट लिखा तो उस नोट को पढ़ के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह महसूस किया कि पंजाब और KPK के जो इलेक्शन हैं उनमें ताख़ीर की जा रही है, जिस पर उन्होंने आज खुद नोटिस लिया। आज खुद नोटिस की समाअत थी। समाअत के दौरान जो अटॉर्नी जनरल हैं वो पेश हुए और तहरीक इंसाफ की जानिब से अली ज़फ़र पेश हुए और शुएब शाहीन साहब भी पेश हुए आज अदालत के अंदर। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज इस जो इस केस की जो समाअत है उसके इब्तदाई मराहिल हैं, जो कि तो इसीलिए हम हर किसी को नोटिस जारी करेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिर इलेक्शन में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। दोनों सूबों के, पंजाब और KPK के जो गवर्नर हैं उन दोनों को नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनको नोटिस जारी किया गया, जबकि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसके भी बार है जो, उसके सदर को भी नोटिस जारी किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में फ्रीकैन के तौर पे पेश हो। जबकि दूसरी तरफ से ये मुतालबा किया गया कि तमाम पार्टीज़ को भी इसके अंदर नोटिस जारी किया जाए ताकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़, हमने आइन को देखना है। आइन अगर कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए तो कोई क्या इसके बारे में अपनी राय रखता है? इससे कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या चीफ जस्टिस को कोई सरोकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये देखना है कि आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर कोई भी अगर असम्बली तहरील होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन वहाँ पे इंतखाबात कराएगा। इसके बाद जो जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि क्या एक इलेक्टेड वज़ीर आला एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की ख्वाहिश के ऊपर असम्बली को तहलील कर सकता है या नहीं, क्योंकि वो असम्बलियाँ जो असम्बली होती है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उसके अंदर बैठे होते हैं। अवाम उस असम्बली को मुंतखब करती है, तो क्या एक वज़ीर आला एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे उसको डिसॉल्व कर सकता है या नहीं। इसके बाद जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं वो इन एक्शन आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि ये जो आज को नोटिस लिया गया है ये तरीक़ाकार इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ये चीज़ उन्होंने डिफाइन की कि आज को नोटिस लेने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मामला था जो CCPO डोगर साहब हैं उनके तबादले का। उसमें इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया और उसके बाद जो उस फैसले में नोट लिखा गया, क्योंकि वो फैसला जो उनका तबादला किया गया था डोगर साहब का, उसको मुअत्तल कर दिया गया था। उसमें जो फैसला आया था उसके अंदर जो नोट लिखा था, उन्होंने एतराज़ उठाया जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कि उस नोट के अंदर जो जस्टिस एजाजुल एहसन हैं और जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनके नोट के ऊपर सिर्फ ये सो मोटो नोटिस दिया गया, अदरवाइज इलेक्शन की अभी भी तारीख बाकी है और इलेक्शन हो जाएंगे। इस हवाले से मीडिया में ये चीज़ भी रिपोर्ट हुई कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल अब भी बेंच का हिस्सा है। बेंच नहीं टूटा, अब भी वही 9 जज साहिबान जो है वो इसके अंदर है। जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये मुतालबा किया है कि 9 सीनियर तरीन जजेस को इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल, इससे पहले हमने देखा कि नून लीग भी ये तनकीद उनकी सामने आई है। कल रात से उन्होंने इस बेंच के ऊपर पहले से तनकीद करना शुरू कर दी है कि इस बेंच की जो
फैसला होगा वो बिल्कुल मतलब कि वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि इस बेंच के अंदर जस्टिस जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनके ऊपर उन्होंने एतराज़ लगाया, और उनकी जो मुबैना ऑडियो लीक है उसके हवाले से उन्होंने एतराज़ लगाया हुआ है कि पहले इनकी तहकीकात होनी चाहिए और उनको रज़ाकाराना तौर पे खुद बेंच से अलग होना चाहिए। दूसरा जो मुस्लिम लीग नून का एतराज़ है वो जस्टिस एजाजुल एहसन पे है। वो भी ये मुस्लिम लीग नून ये बयानिया बनाए बनाए हुआ है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो भी न्यूट्रल फैसले नहीं करेंगे इस मामले के ऊपर। मगर जो इस वक्त जो बेंच समाअत कर रहा है इस केस की, वो उन्हीं 9 जस्टिस साहिबान के ऊपर मुश्तमिल है जो जिनका पहले दिन यानी कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था। इस हवाले से ये तमाम तर केस की तफसीलात थी। कल इस केस की दोबारा से 11 बजे समाअत होगी, चीफ जस्टिस खुद बैठेंगे, यही 9 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। मजीद केस की कल क्या देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पेश होगा, तमाम पोलिटिकल पार्टीज भी इस केस के अंदर कल यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगी। दोनों जो सूबों के गवर्नर साहिबान हैं वो भी पेश होंगे, पाकिस्तान बार कौंसिल भी यहाँ पे पेश होगी। इस हवाले से जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगी और जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल होगा इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।